भारत के उत्तराखंड राज्य की बर्फीली वादियों में बसा एक मंदिर जिसे लेकर आज भी विज्ञान और आस्था आमने सामने खड़े हैं। हम बात कर रहे हैं केदारनाथ मंदिर की। एक ऐसा स्थल जो सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों को चौंकाता आ रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ लोग दावा करते हैं कि ये मंदिर हवा में लटका हुआ है, यानी जमीन को पूरी तरह छूता नहीं है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सच है या फिर एक अफवाह? केदारनाथ मंदिर के नीचे की जमीन को लेकर हमेशा से शंका रही है। कई श्रद्धालु और यात्रियों ने महसूस किया है कि जब वो मंदिर के बिल्कुल करीब खड़े होते हैं तो मंदिर के फर्श के नीचे थोड़ी सी खोखलाहट सी सुनाई देती है, जैसे वहाँ कोई खाली जगह हो। कुछ स्थानीय लोग तो ये भी कहते हैं कि जब आप मंदिर के चारों ओर घूमते हैं तो एक खास जगह पर जमीन थोड़ी कंपन करती है, जैसे वहाँ कुछ ठोस नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने सालों से मंदिर खड़ा है बिना किसी मजबूत नींव के, तो फिर ये गिरता क्यों नहीं है? क्या वाकई मंदिर जमीन से थोड़ा ऊपर उठा है? यहाँ एक बात और सामने आती है। केदारनाथ मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इसकी नींव में कभी सीमेंट, गारा या कोई आधुनिक सामग्री नहीं इस्तेमाल की गई। तो फिर ये पत्थरों से बना हुआ 1000 साल पुराना मंदिर 2013 की भीषण बाढ़ में भी कैसे टिका रह गया, जबकि उसके चारों ओर की हर चीज बह गई थी? क्या वाकई इसमें कोई दिव्य शक्ति है या फिर कोई ऐसा प्राचीन तकनीकी रहस्य जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए हैं? इतिहासकार कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था, लेकिन पुराणों में इसके अस्तित्व का जिक्र उससे भी पहले से मिलता है। अब सोचिए, जब ना तो इंजीनियरिंग थी ना ही आधुनिक मशीनें, तब कैसे बनाया गया ये मंदिर, वो भी हिमालय की ऊंचाई पर? और सबसे बड़ा सवाल, मंदिर को अगर हवा में टिकाना है तो उसके नीचे क्या है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मंदिर के नीचे एक खोखली चट्टान है जिसके ऊपर पूरी संरचना टिकी है। ये चट्टान अंदर से बिल्कुल बेलनाकार है और इसकी सतह पर पत्थरों को इस तरह फिट किया गया है कि वो नीचे धंसे बिना टिके रह सकें। लेकिन वैज्ञानिकों के पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, क्योंकि आज तक किसी को इसकी नींव तक पहुंचने नहीं दिया गया। सरकार या मंदिर समिति ने कभी खुदाई की अनुमति नहीं दी। क्यों? क्या वहाँ कुछ ऐसा है जिसे छुपाया जा रहा है? अब यहाँ एक और रहस्य जुड़ता है, स्थानीय किंवदंती। कहा जाता है कि जब कोई इंसान मंदिर के गर्भगृह में जाकर शिवलिंग के सामने खड़ा होता है तो उसके पांव के नीचे हल्की सी कंपन महसूस होती है। कई लोगों ने इसकी पुष्टि की है और ये बात सामान्य नहीं है। कोई पत्थरों से बना मंदिर, वो भी ठोस चट्टानों पर खड़ा, और उसमें कंपन कैसी? अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ आस्था की बातें हैं या कोई हकीकत? तो सुनिए, 2013 की बाढ़ के बाद जब वैज्ञानिक और आर्मी की टीम मंदिर का मुआयना करने पहुंची तो उन्होंने पाया कि मंदिर की दीवारों में ना तो कोई दरार थी और ना ही नींव में कोई बदलाव। जब ड्रोन कैमरों से मंदिर के आसपास की टॉप व्यू तस्वीरें ली गईं, तो उसमें साफ देखा गया कि मंदिर एक सेंट्रल पॉइंट पर टिका हुआ है, जैसे कोई मकड़ी का जाला जो बीच में मजबूत होता है और किनारे से फैलता है। अब सोचिए, क्या वाकई एक मकड़ी के जाले जैसी संरचना मंदिर के नीचे हो सकती है? क्या इसके नीचे कोई ऐसी सुरंग या गुफा है जो मंदिर को नीचे से सहारा दे रही है लेकिन दिखती नहीं है? कुछ पुरातत्व विशेषज्ञों ने इस पर रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हमेशा मंदिर प्रशासन की तरफ से मना कर दिया गया। और यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। आपने ये तो सुना ही होगा ना, जहाँ सवाल छुपा होता है वहीं से रहस्य शुरू होता है। और केदारनाथ के नीचे के सवाल आज भी वहीं छुपे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर के नीचे एक प्राकृतिक चुंबकीय शक्ति है जो पत्थरों को ऊपर उठाए रखती है, यानी मंदिर हवा में इसलिए लटका है क्योंकि वहाँ एक अनदेखा फोर्स फील्ड मौजूद है। सुनने में ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी धरती में कुछ ही जगहों पर इस तरह की ग्रेविटी एनोमली देखा गया है और केदारनाथ उन्हीं में से एक हो सकता है। तो अब सवाल ये नहीं रह गया कि क्या मंदिर हवा में लटका है, असली सवाल है अगर लटका है तो कैसे? और जब आप ये सोचने लगते हो कि शायद इसका कोई लॉजिक नहीं है, तभी एक और कहानी सामने आती है। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण के बाद भगवान शिव ने खुद उसे आकाशीय शक्ति से बांध दिया था, ताकि जब कोई सच्चा भक्त वहां पूजा करता रहे तब तक मंदिर जमीन को नहीं छुए। क्या ये सिर्फ धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे छुपा है कोई विज्ञान? और आखिर में एक आखिरी रहस्य, हर साल हजारों भक्त वहां दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदिर के ठीक नीचे एक गुप्त कमरा भी है जिसे आज तक